बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सितारों का हमारी जिंदगी के ऊपर बहुत गहरा असर होता है। सितारों ने चाल चली कि हमारे मुकद्दर में मौत है। सितारों ने चाल चली कि हमारा कारोबार खत्म हो गया। सितारों ने चाल चली कि शादी नहीं होगी। ऐसा कौन सा तरीका इख्तियार किया जाएगा कि हमारी मौत टल जाए, रिज़्क़ आ जाए और शादी हो जाए। बहुत सी चीज़ें सितारों का वाक़ईतन ही असर होता है। हमारे पास एक उभरते हुए एस्ट्रोलॉजर और माशाल्लाह बहुत अच्छा इल्म रखते हैं स्टार्स के ऊपर, बड़ी अच्छी ग्रिप है। साथ अयूब साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। जिस तरह स्टार्स की बात है, अगर आप कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि ये कैलकुलेशन का इल्म है, बिल्कुल, और कैलकुलेशन में पता चलता है कि एक बंदे की डेथ हो रही है, जैसे 8 फरवरी को उसकी डेथ हो रही है, तो आपकी कैलकुलेशन में आता है कि ये बंदा 8 फरवरी को मर जाएगा। देखिए 8वां घर जो है ना, 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी में, वो है डेथ का हाउस ऑफ डेथ भी कहते हैं उसको। सडननेस भी उसी हाउस से देखी जाती है। अगर माउंट ऑफ चंद्रमा से अगर ना जुपिटर या चंद्रमा जो है वो 8वें घर से गुजर जाए और उस टाइम में 8वें घर की मादशा चल रही हो और 8वां घर जो है वो बैडली अफ्लिक्टेड हो, 8वें घर की बुरी मादशा चल रही हो, तो उस टाइम में कहते हैं कि अगर ये बंदा बीमार हुआ तो ये मामला ख़त्म भी हो सकता है। ठीक है, तो वैसे ये है कि जो डेथ की, मौत की जो प्रिडिक्शन है ना, ये एक बहुत हाई लेवल पे, बहुत एक्सट्रीम है नॉलेज की, तो कोई प्रिडिक्ट करता नहीं है। ठीक है, करनी भी नहीं चाहिए। ये इल्म है, एग्जिस्ट करता है, ये बेसिकली एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस है। मैं पहले दिन से कहता हूँ ये गाइडेंस है, और ये गाइडेंस ऐसी है जैसे एक डॉक्टर एक्सरे देख के आपको बताता है कि यार आपके जो है वो बॉडी पार्ट में ये यहाँ पे करके ये इशू आ रहा है, तो आप इस चीज को जो है वो काइंडली इलाज करवाएं। कहते हैं कि सदका बला को टाल देता है। बिल्कुल, तो एस्ट्रोलॉजी क्योंकि कैलकुलेशन का इल्म है, बिल्कुल, और यहाँ पे पता चलता है कि जी मौत के फैसले अटल हैं, तो कौन सा सितारा सदके को जाके असर करता होगा? सर देखें, सदका तो एक वैसे ही रूहानी इलाज ही है, ठीक है, पर यह है कि मार्स एक वायदा सितारा है जिसकी रेमेडी हम ये कहते हैं कि सदका दें आप, क्योंकि मार्स जो है वो आपके बॉडी में पाए जाने वाले ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जो ब्लड में की एनर्जी को जो है वो ठंडा करता है, वो सदका करता है, क्योंकि जान को रिप्रेजेंट कर रहा है ना मार्स, तो जान का सदका देते हैं लोग, पैसा दे के भी देते हैं, गोश्त से भी देते हैं। पर वैसे ये है कि जब नज़र का सदका है, आपकी मैं बात को थोड़ा सा लंबा कर रहा हूँ, कि जब भी नज़र का सदका दे तो कभी भी गोश्त ना दें। उसकी वजह ये है कि नज़र जब लगी होती है, गोश्त जब भी आप किसी जगह पे फेंकते हो, तो वो कोई भी चीज़ का जब धूप होगी तो उसकी इंटेंसिटी को, शिद्दत को वो बढ़ा देगा। तो वो आप तो कर रहे हो कि ठीक हो, मैं मतलब बंदा ठीक हो, आप मसले के हल के लिए कर रहे हो, सोल्यूशन ढूंढ के कर रहे हो, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा ख़राब कर देगा। तो जान का सदका जो है वो यही है कि आप गोश्त दें, ठीक है, या आप पैसे मारें या किसी गरीबों को खाना खिलाएं, और जो है जो नज़र का हल है वो ये है कि आप जो है वो बाजरे दालें वो उनकी चैरिटी करें। नहीं, ये चैरिटी मार्स रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, जो सदके को रिप्रेजेंट करता है वो प्लेनेट मार्स है। तो मैंने बेशबहा लोग देखे हैं, वो बड़े सदका देते हैं, दादे भी सदका करते हैं, मगर काम नहीं होते। जी, काम रुक जाते हैं, बल्कि बेशबहा लोग जो है वो इसी वजह से परेशान है कि उनके कामों में रुकावटें आती हैं। तो ये क्या वजह है कि सदका देने के बावजूद बिलाशुबा मार्स प्रेजेंट करता है? होता ये है कि हमारी अच्छी दशा नहीं चली होती। एस्ट्रोलॉजर कहता है कि अभी आप 2.5-3 साल रुक जाए या 6 साल रुक जाएं, 6 साल से पहले आपने बिजनेस नहीं करना, कारोबार नहीं करना, कोई पार्टनरशिप नहीं करनी, या कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना। आप किसी बाबे के पास जाते हैं, साईं के पास जाते हैं, वो कहता है यार बंदिश है, तो आप ये ट्रीटमेंट करवा लें, आप पानी दाम हुआ करवा लें, आप उसको प्रॉपर पिए, प्रॉपर मेडिकेशन लें। वही प्रोसेस होता है, वही थेरेपी होती है, 3-4 साल वो करते हैं। उस टाइम में वो जो बंदिश वाला टाइम है उसके मुताबिक, हमारे मुताबिक ये है कि दशा अच्छी नहीं चल रही, वो 3-4 साल उस चक्कर में निकल जाते हैं। जब अच्छी दशा चलती है वो मामला ऑटोमेटिकली हल हो जाता है, इधर से जो है वो पीर साहब की बल्ले बल्ले हो जाती है। तो मैं तो इस चीज को कंसीडर करता हूँ कि जो अच्छी दशा है वो आपको बना जाती है, जो बुरी दशा है वो आपको बिगाड़ देती है। बंदिश वगैरह इतनी एग्जिस्ट नहीं करती। असल में जो रुकावटों का कारक है वो यही है कि आपके जायके में जो पूरे प्लेनेट बैठे हुए हैं उनकी अगर दशा बुरी चल गई तो आप फिर एक अच्छे लेवल पे भी काम कर रहे हो तो आप सस्टेन नहीं रह सकते। तो स्टार्स की एनर्जी चलती है। बिल्कुल, ये स्टार्स की एनर्जी आप क्या समझते हैं कि कितने सितारे जो
बंदे की पर्सनैलिटी पे असरअंदाज होते हैं। देखिए हर बंदे की पर्सनैलिटी पे डिफरेंट प्लेनेट असरअंदाज होता है, सारे नहीं करते। ये जो मैं जब अपने बुजुर्गों या बड़ों के पास बैठता हूँ और स्टार्स की बात समझता हूँ, तो वो कहते हैं कि हम समझते हैं कि जमीन से लेके ऊपर तक अगर 7 सितारे हैं या 12 आपके ज़ोडिक साइन है, तो जो 7वां आसमान है उसके ऊपर भी बड़े आसमान हैं, वहां भी बहुत सारे सितारे मौजूद हैं और उनका भी इंसान की पर्सनैलिटी के ऊपर असर पड़ता है। हम सिर्फ इन्हीं सितारों को लेते हैं जिनको हम जानते हैं, समझते हैं और उनकी कैलकुलेशन ली हमारी पहुंच वहां तक है ना, हमारी पहुंच वहां तक है। और जहां तक हमारी पहुंच नहीं है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में तो फिर वही बुजुर्ग ही बता सकते हैं, मेरा तो इतना वो रिसर्च ही नहीं है इतनी। बिलाशुबा कायनात बहुत ज्यादा कहकशाओं में गिरी हुई है और अल्लाह ताला कादिर मुतलक है और अल्लाह ताला गायब का इल्म भी जानते हैं और अल्लाह के पास हर तरह का इल्म भी मौजूद है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह के पास एक बंदा आया और उसने कहा कि आप ये जंग फतह नहीं कर पाओगे। नजूमी के पास के नजूमी ने कहा कि आप ये जंग फतह नहीं कर पाओगे। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने कहा क्या वजह? उन्होंने कहा कि आपकी स्टार्स की पोजीशन ऐसी नहीं है कि आप जंग फतह कर लो। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने जो है वो स्टार्स की पोजीशन बदल दी। अब ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान स्टार की पोजीशन बदल दे? अगर एक इंसान स्टार की पोजीशन बदल सकता है तो फिर यहाँ पे अच्छी दशा या बुरी दशा कहाँ एग्जिस्ट करती है? सर एफर्ट से तो चीजें हो जाती है ना चेंज, एफर्ट से। पर यह है कि अगर जायचा अच्छा है तो आप एफर्ट करोगे, रिजल्ट आपको और अच्छे मिलेंगे। ठीक है, अगर आपका जायचा अच्छा नहीं है तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो यही फर्क होता है, मेहनत करने पे तो हर बंदे का बिलीव है। ठीक है, कुरान में भी यही कहा गया है कि यार तुम मेहनत करो, तुम्हें जिस चीज की तलाश है वो तुम्हारे लिए चीज वो है। ठीक है, तो ये नहीं है कि यार आप आगे जा रहे हैं, मंजिल मुश्किल है तो आप मुड़ जाएं, उसको फेस करना भी तो मंजिल है ना। जिस टाइम पे कोई भी बंदा पैदा होता है उस टाइम पे जो भी प्लैनेट्स की पोजीशन है, वो जिस राशि में है, जिस नक्षत्र में है, जिन हाउसेज में है, जिस डिग्रीज में है, असेंडेंट कितना स्ट्रॉन्ग है, उसी हिसाब से हम प्रेडिक्शन देते हैं। महादशा कौन सी चल रही है, दशा कौन सी चल रही है, प्रत्यंतर दशा कौन सी चल रही है, छोटी दशाएं भी होती हैं। ठीक है, तो फिर ही बताया जा सकता है कि किसी बंदे का पोटेंशियल क्या है। मैं बिल्कुल जबरदस्त बात है, जैसे एस्ट्रोलॉजी की बात है, स्टार्स की बात है, ज़बान की तासीर बात है, सदके की बात है, निगाह मर्द मोमिन की बात है, रूहानियत की बात है, कुरान में शिफा रखी है उसकी बात है, और एक पूरा सब्जेक्ट है बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी के ऊपर दलालत करता है। स्टार्स यहाँ तक मुझे नॉलेज है या जब तक मैं भी स्टार्स में बड़ी दिलचस्पी रखता था, तो मेरे पास कुछ ऐसे लोग आए जिनके प्रॉब्लम्स थे। के तौर पे एक बंदा आता है, अब उसके ऊपर बहुत ज्यादा मैजिक का असर है, नेगेटिव असर है, सही है, तो आके बैठ जाए, मैं उसका हाथ की लाइनें देखूं या स्टार देखूं, मगर वो मैजिक का असर। अब हमारे में ये होता है कि अब आपने जो बात की ना स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कि मैजिक का असर होता है, अब मैजिक का असर किन लोगों पे होता है? कमजोर लोगों पे होता है। अब एस्ट्रोलॉजी की रूह से कमजोर लोग कौन होते हैं? जिनका लगन किसी भी 6-8-12 में चला जाए, ठीक है, या लगन कमजोर हो जाए, कमजोर डिग्री में हो जाए, तो मतलब उनकी शख्सियत उस तरह से बनती नहीं है, डेवलप ही नहीं होती। ऐसा सिकमतरी कह लें या अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस उनको उस तरह से नहीं होता। तो जो लोग खुद एतमादी खुद ही नहीं रखते तो वो किसी चीज का या बाहर की चीज का असर जल्दी ग्रैब कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, यहाँ पे कई लोग हैं, हम चूंकि इल्म रूहानियत से थोड़ा सा शगफ रखते हैं, लोग होते हैं, अब हमें अगर टारगेट दिया जाए ये बंदा है इसके लिए पढ़ो, या हम उसके लिए पढ़ते हैं या कोई अमल करते हैं, कोई भी बंदा सिलेक्ट कर लें, साल के तौर पे 10 बंदे हैं, सही है, 10 बंदे से हम 10 के 10 को सिलेक्ट कर लें, तो उनके ऊपर हम पढ़ाई करते हैं तो 10 के ऊपर असर होता है। हम पढ़े उसके ऊपर असर होगा और हमने उसको चेक किया है। अब यहाँ पे अगर वो ये तो नहीं हो सकता कि जो हमने पढ़ा है उसमें हर बंदे के स्टार की पोजीशन कमजोर ही हो, या सर जादू थोड़ा तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी जादू हुआ, वो तो उस टाइम पे भी एग्जिस्ट करता था ना, वो तो आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ये ठीक है, वो तो उस टाइम पे भी एग्जिस्ट करता था, उस जमाने में भी तोड़ होते होंगे। बिल्कुल यही चीज जो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा था कि स्टार्स बहुत अच्छी पोजीशन पे, लगन बहुत अच्छी, स्टार्स बहुत, हाँ ये स्टार्स एबीसी हैं, सारा कुछ स्ट्रॉन्ग, लेकिन एक जो बंदा जिसके पास कलाम की पावर है,
कलाम की ताकत है और कुरान की ताकत है। वो किसी के लिए अगर पढ़ता है पढ़ने के बाद उसके हालात में बेहतरी आती है, तब्दीली आती है। यानी कि अगर वो 10 बंदे के लिए पढ़े तो 10 के 10 की जिंदगी में फर्क पड़ता है, बेहतरी आती है। सही है। अब मिसाल के तौर पर 10 के लिए पढ़ता है, अगर किसी का शादी का मसला है तो वो अगर पढ़ रहा है रिज़्क के लिए तो उसके शादी के मसले के लिए जो है वो पावर लगेगी। मिसाल के लिए ऐसा हम ये देखते हैं कि एक बंदा है, उसकी हमने बैरूने मुल्क के लिए उसके लिए पढ़ाई की तो उसका काम क्या हुआ, उसको जॉब लग गई पाकिस्तान में। यानी कि ये वो पावर है, उस पावर ने जब चलना है उसने अटैक करना है उस सारी सिचुएशन पे। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपके इल्म की जो है वो तायीद करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, और स्टार्स की एनर्जी है, मैं उसके अगेंस्ट बात नहीं कर रहा। मैं एक अपना मौक़िफ़ आपके सामने बयान कर रहे हैं। मैं ये रख रहा हूँ कि स्टार्स की लगन ठीक, स्टार्स की पोजीशन ठीक, एवरीथिंग, लेकिन कलाम वाले ने कलाम पढ़ा, वो भी एग्जिस्ट करते उसका हैं। जो है वो बेड़ा गर्क हो फर्ज किया बंदे का, या उसकी तबाही और बर्बादी हो, तो हमने वो तबाही और बर्बादी अपनी आंखों से देखी है। हमने यहाँ पे क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं लग रही, मैं दोनों चीजों में कंफ्यूज हो गया। तो ये कंफ्यूजन आप कैसे खत्म करेंगे? कंफ्यूजन मैं तो सिर्फ इसी चीज पे बिलीव करता हूँ कि अब तक का जो मेरा एनालिसिस रहा है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो स्ट्रॉन्ग लगन के लोग हैं, जिनके जायचे स्ट्रॉन्ग हैं, जिनकी लाइफ में प्रोग्रेस है, उनको नजर नहीं लगती। नजर उसको लगती है जिसका सूर्य स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसका सन स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसका मार्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसका जुपिटर स्ट्रॉन्ग नहीं है। ज्यादातर लोग ऐसे इस तरह के जो लोग होते हैं ना, उनको नजर जो है वो जल्दी ग्रैब करती है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी का जायचा लें, तो जायचा बनाएं और आप देखें कि इनको नजर नहीं लगती है, इनके ऊपर जादू का असर नहीं होता, और हम सिलेक्ट करेंगे कि जी इसके ऊपर जादू का असर नहीं होता, और हमारे पास कोई ऐसे बंदे भी हों वो कहेंगे कि जी हम इसके ऊपर जादू करते हैं, और बिल्कुल आपके स्टार की पोजीशन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, और अगर हम उसके ऊपर कुछ पढ़ाई करें, जादू हो या कलाम पढ़ा जाए, और अगर पढ़ने के बाद उसके मामला बिगड़ जाए, उसकी तबीयत खराब हो जाए, क्योंकि सिलेक्शन तो हमने पहले नहीं ना की। सिलेक्शन अगर वो बंदा मेरे पास आएगा, मेरा क्लाइंट बन के आएगा, मुझे बताएगा जी कि दाऊद साहब ने जो है वो ना जादू करा आता है, हो गया, मतलब कोई भी बंदा है, मेरे में जादू हो गया सर, प्रूव हो गया है, उसको फील होता है, या उसके मामलात में जो है वो दिक्कत परेशानी आ रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं, लगन आप देख रहे हैं, जब नहीं सिर्फ लगन नहीं देखा जाता सर, वो मैंने एक ऐसी मिसाल दी थी। जायचा एक पूरी साइंस है, मैंने बताया ना, जायचा एक पूरी साइंस है, लगन देखना पड़ता है, नक्षत्र देखने पड़ते हैं, राशिज देखनी पड़ती है, प्लेसमेंट देखनी पड़ती है, जो दिग्गर प्लैनेट्स हैं उनके एस्पेक्ट देखने पड़ते हैं, ठीक है ना। एक प्लैनेट जहाँ पे बैठता है, जैसे आप बैठे हो, आप बैठ के इतना इफेक्ट नहीं कर रहे हो जिस घर में बैठे हो, आप जहाँ देख रहे हो वहां पे ज्यादा इफेक्ट कर रहे हो, जहाँ पे आपने जाना है वहां ज्यादा इफेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो होती हैं। मैं आपकी बात थोड़ी सी काट रहा हूँ, मैं उसको यही कहूंगा कि अगर उसकी मामलात में रुकावट आ रही है, मैं अपने नॉलेज के मुताबिक, जो मेरे पास स्किल है, जो मैंने पढ़ी है, सीखी है, ठीक है ना, जो मैं सीख भी रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं उसको रेमेडी बताऊंगा कि भाई तुम ये करो। अगर तुम्हारे मामलात में अगर तुम्हें फाइनेंशियली सफर करना पड़ रहा है, तुम्हारी जॉब थ्रेट आ रही है, तो भाई तुम छोड़ दो, तुम्हारे जायचे में बिजनेस है तो तुम बिजनेस करो, और बिजनेस भी सिर्फ बिजनेस ना करो, ये बिजनेस करो, वो भी एक स्पेसिफिक बताना पड़ता है। हर बंदे को जो है वो हर काम सूट नहीं करता, तो मैं उसको अपने नॉलेज से गाइड करूंगा। बिल्कुल आपका नॉलेज अपनी जगह ठीक है, आप अपनी जगह पे कमांड रखते हो, आप रखते हैं, आप वही बात है कि जुपिटर और मरकरी एस्ट्रोलॉजी में एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, अगर इकट्ठा बैठ जाए या जुपिटर मरकरी को देख ले तो पीरी मुरीदी चलती है। और पंजाबी में एक मिसाल है कि पीर नहीं वड्डा यकीन वड्डा, ठीक है ना। तो आप अगर कहेंगे, हम अगर देखें तो जो बड़े बड़े दानिश्वर पैदा हुए हैं, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, वॉरेन बफेट जो है, उसने कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे उसने ही लोगों को लगाया, ठीक है। टोनी रॉबिन क्या कहता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पावर है, ठीक है, थॉट बिकम थिंग्स, जैसा आप सोचते हैं वैसा होता है, तो ये भी एक पावर है सोचने की। तो अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हर चीज का इल्म रखा है, तमाम के तमाम स्टार्स की एनर्जी कुरान पाक में मौजूद है, और हर तरह का इल्म कुरान पाक अहाता करता है। एस्ट्रोलॉजी से लोग फायदा भी उठाते हैं, और कैलकुलेशन के इल्म में बंदे को पता चल जाता है कि उसने किस चीज से परहेज करना है और किस चीज से नहीं करना, और कौन सी चीज फायदा देगी, कौन सी नहीं। साद अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कैलकुलेशन के ऊपर बड़ी अच्छी महारत रखते हैं। हाँ जी। हजूर
आप कहते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, सारी बात है, एस्ट्रोलॉजी जो भी है उसकी रेमेडीज भी इंडियन से रिलेटेड होगी। बिल्कुल। और इस्लाम जो है 1500 साल 1400 साल, और इंडियन या वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत पुरानी, इससे भी पुरानी। तो ऐसा कौन सा बंदा इस्लाम में आया जिसने स्टार्स की रेमेडीज जो है वो हमारे रिलेटेड कर दी? देखिए, तो जो लोग इस फील्ड में हैं उन्होंने अगर इंडियंस को सुना है, पढ़ा है या इल्म वहाँ से इल्म हासिल किया है, इंडियन से इल्म हासिल किया है, वो उनकी दी गई रेमेडीज से को अपने मज़हब के हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे कि एक मशहूर बात है जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर आपका कोई लीगल मैटर है और आपको खतरा है कि आप केस हार जाएंगे, तो जिस टाइम पे आपकी जो है वो लगनी है, आप क्या कहते हैं उसको, जब आप का केस लगना है ना, जब आपकी हेयरिंग होनी है, उस टाइम पे जब आप कोर्ट में जाएं तो आप 2 मीठे पान ले लें और मंदिर में जाके जाए वो सीढ़ी पे रखते हैं, ठीक है। तो आंख बंद करके मैं कहता हूँ आपके हक में फैसला हो जाएगा। तो आप ये रेमेडी अपने मस्जिद में रख दें, आप मस्जिद पे अप्लाई कर सकते हैं। मीठा पानी है ना, आपने रखना भी जाए वो सीढ़ी के ऊपर है, स्टेज के ऊपर रखना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो इंटेंशन है वो मैटर करती है कि आप अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हो ना। और एक रेमेडी है, बचाओ तो हर सूरत में है, जान का भी बचाओ, जान बचाने की भी रेमेडी है ना, कि आप अपनी जान की हिफाजत करें, जिस हद तक कर सकते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कई ऐसी चीजें पढ़ी हैं जो कि बहुत ज्यादा शिरकिया भी हैं, इनका इस्लाम इजाजत ही नहीं देता। और इस्लाम जो है वो कुरान पे, वज़ाइफ पे और अमलियात पे, सदकात पे बहुत ज्यादा जोर देते बिलीव है। बिल्कुल। हाँ जी। हम बात इतना स्टार्स के ऊपर बिलीव कर चुके होते हैं, कर जाते हैं कि हमें अल्लाह ताला की कुदरत, रहमत और अल्लाह ताला के वो जो इतना अल्लाह बंदे के साथ ताल्लुक है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं होता। यानी कि मैं आपको अपनी जाती अगर मैं बात बताऊं, जब मैं स्टार्स को सीखने के इल्म में था तो मैं सिर्फ कैलकुलेशन ही करता रहता था। यानी कि आज ये लगन है तो आज ये करना चाहिए, आज ये लगन है तो ये करना चाहिए, आज ये लगन है तो ये करना चाहिए। फिर मेरी जिंदगी में एक ऐसा बंदा आया जिसने बात की कि ठीक है लगन है करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, आपका ध्यान एकदम गाफल तो सौन नहीं होना चाहिए। सन मुर्शिद सबक पढ़ाया हूँ, आप हर वक्त कैलकुलेशन बनाना लगे हैं और स्टार्स के ऊपर लगे हुए हैं, जो आपका इतना कीमती वक्त है जो कि वापस नहीं आना, जो कि गुजर गया। और अल्लाह ताला, क्योंकि हम इंसान रखते हैं, तो जो वक्त गुजर गया वो तो वापस नहीं आना। और गुजरा हुआ वक्त जो है, चाहे स्टार्स अपनी अच्छी पोजीशन में हो चाहे बुरी पोजीशन में हो, गुजरा हुआ वक्त अगर रब की याद में गुजर जाए, रब के इश्क में गुजर जाए, रब की मोहब्बत में गुजर जाए, तो क्या ये घाटे का सौदा है या इंसान की हार है या जीत है इसमें? तो मैं फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क अपने लिए करता था कि अच्छा है या बुरा है जब आपका जो है खात्मा खैर पे हो जाए और आप उसी ही लगन में लगे रहें कि अल्लाह ताला राजी हो जाए, तो तमाम स्टार चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इंसान जीत गया, इंसान कामयाब हो गया। बिल्कुल। हमने सितारों को कामयाब करना है या इंसान को कामयाब करना है? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अब इंसानों पर डिपेंड करता है ना कि वो खुद कामयाब होना चाहते हैं, सारों को कामयाब करना चाहते हैं, ठीक है। अगर तो आप अल्लाह की राह पे चल गए हो और आप समझते हो कि यही सफर खैर हो जाए और बस इसी पे जिंदगी गुजारनी है और अल्लाह की राह में वक्फ करनी है, तो उससे तो बड़ी बात ही कोई नहीं है, ठीक है। पर अगर आप दुनियावी सक्सेस भी चाहते हैं तो उसके लिए डेफिनेटली आपको फिर सितारों से मशवरा लेना पड़ता है। अगर आपकी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ आ रही हैं, चैलेंजेस आ रही हैं आपके डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, ठीक, तो आपको डेफिनेटली गाइडेंस की ज़रूरत है। देखिए, तमाम सितारे अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बनाए, जो इंसानों को फायदा भी और नुकसान बताते हैं, लेकिन फायदे और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। ये बेशक का इल्म है
इनको एज ए इंजॉयमेंट, एज ए आप अपने मामला से मुतल्लिका गाइडेंस के तौर पे ले सकते हैं, मगर हतमी फैसला 100% अल्लाह का होता है। अल्लाह का होता है। याद रखिए, बाद आपके स्टार 100% नाकाम होते हैं, मगर आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप के साथ इतने जबरदस्त होते हैं कि आप चाहे बिल्कुल नेगेटिव पोजीशन पे हो, मगर आपकी जिंदगी जब तक उनका साया रहता है, आपकी जिंदगी कभी मुश्किलों की तरफ नहीं जाती। कहते हैं किसी अल्लाह वाले की दुआ है, वली की दुआ 7 नस्लों तक जाती है। और ये हमने खाना काबा की चाबियां जो नस्लों दर नस्लों जलती रही हैं, तो ये एक अता है, ये एक तौफीक है। स्टार्स का इल्म बहुत महदूद है, अल्लाह का इल्म बहुत आगे। हमारा टकराव नहीं है इस वक्त, बिल्कुल हम बिल्कुल टकराव नहीं करते, और ना हमने साबित करना है, ना ही हमने ना हम साबित करने बैठे हैं। हकीकतन बात ये है कि ये स्टार्स की एनर्जी अगर हमें जो बताती है, उसका ताल्लुक अल्लाह से जोड़ना है। जो अल्लाह से जोड़ेंगे वो कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया।